हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं मोनी वर्मा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी माता और बहनों का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आप सभी माता और बहनों को आमल की एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज है आमल की एकादशी और आज के दिन मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति कहाँ से हुई और आज के दिन हम आंवले के वृक्ष की ही पूजा क्यों करते हैं। तो ये सब जानकारी के लिए आपको मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहना होगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट्स कीजिए और मेरे इस वीडियो को जहाँ तक आपको हो सके, जहाँ तक आपको पॉसिबल हो सके शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आंवले की वृक्ष की उत्पत्ति कहाँ से हुई। फ्रेंड्स, आप सब जानते होंगे कि जब श्री हरि विष्णु जी के नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी तो ब्रह्मा जी काफ़ी सोच विचार करने लगे कि मेरी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, मेरा जन्म कहाँ से हुआ है, मैं किसके द्वारा उत्पन्न किया गया हूँ। तो ब्रह्मा जी ये सब सोच विचार कर रहे थे तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। तो ब्रह्मा जी ने काफ़ी साल तक, काफ़ी करोड़ों वर्ष तक उन्होंने कठिन सब तपस्या की। उनकी की गई तपस्या से श्री हरि विष्णु जी बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए और जब इसलिए श्री हरि विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को साक्षात दर्शन दिए, उनके सामने प्रकट हुए, तब नारायण जी को देख करके ब्रह्मा जी की आंखों में आंसू आने लगे और ब्रह्मा जी ने नारायण जी से पूछा कि प्रभु, मेरी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, मेरा जन्म कहाँ से हुआ है, किसने मेरा जन्म किया है। तो ये सब सवाल पूछने के बाद नारायण जी ने उन्हें उत्तर दिया, उन्हें आंसर दिया कि ब्रह्मा जी, आपकी उत्पत्ति मेरे द्वारा, नाभि के द्वारा हुई है। ये सब जान करके ब्रह्मा जी काफ़ी खुश हुए और जब नारायण जी के चेहरे को, उनके फेस को देख के, उनके रूप को देख के वो इतना खुश हुए, इतना खुश हुए कि उनकी आँखों से अपने आप ही आँसू बहने लगे। उनकी आँखों से जब आँसू बह रहे थे तो वो आँसू नारायण जी के चरणों में गिर रहे थे और उन्हीं के जब ब्रह्मा जी के आँसू नारायण जी के चरणों में गिर रहे थे तो उस गिरे हुए आँसू से एक आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। इसी कारण अमालकी एकादशी के दिन हम लोग आंवले के वृक्ष की पूजा करते हैं और हम श्री हरि विष्णु जी को आंवले का ही भोग लगाते हैं। इसी कारण ब्रह्मा जी के आंसू के उत्पत्ति के द्वारा आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति हुई है। इसी कारण श्री हरि विष्णु जी को सभी वृक्षों में आंवले का वृक्ष बहुत प्यारा है, बहुत अति प्रिय है। कहते हैं कि आंवले की जड़ में, वृक्ष, उसके तने में, उसके हर पत्ते में, उसके हर फल में साक्षात नारायण जी वास करते हैं। इसी कारण हम आमल की एकादशी के दिन हम आंवले के वृक्ष की पूजा करते हैं और आंवले के फल को हम श्री हरि विष्णु जी को भोग लगाते हैं। तो आमल की एकादशी का व्रत हमें विधि विधान के अनुसार करना चाहिए। हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद हमें घर की साफ सफाई करनी चाहिए। घर की साफ सफाई करने के बाद हमें आंवले के वृक्ष की पूजा करना चाहिए विधि विधान से। अगर आपके घर में आंवले का वृक्ष ना हो तो आप मानसिक पूजा कर सकते हैं। ये मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि मानसिक पूजा क्या होती है। आप आंवले के वृक्ष की पूजा करने के बाद आप श्री हरि विष्णु को नैवेद्य आरती कीजिए और उनकी प्रतिमा को भोग लगाइए। इस आमल की एकादशी को हम रंग भरी एकादशी भी कहते हैं क्योंकि आज से ही लड्डू गोपाल जी, हमारे ठाकुर जी गुलाल खेलने लगते हैं और आप अपने लड्डू गोपाल जी को आज नए वस्त्र पहनाइए, उन्हें रंग गुलाल खिलाइए, उनके साथ आप होली खेलिए, उन्हें गुब्बारे ला के दीजिए, उन्हें पिचकारी ला के दीजिए, उन्हें मिठाइयाँ खिलाइए, उन्हें पकवान खिलाइए। कि छोटा बच्चा, आप जानते हैं ना, जब हमारे घर में कोई त्यौहार आता है तो हमारे सबसे पहले हमारे बच्चे खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? कि हमारी मम्मा आज हमें ये चीज़ दिलाएगी, आज हमारी मम्मा पकवान बनाएगी, आज हमारी मम्मा हमारे लिए गुब्बारे, पिचकारी सब लाएगी। तो बच्चे कितने खुश होते हैं, कितने एक्साइटेड होते हैं किसी त्यौहार के लिए। तो इसी प्रकार हमारे जो लड्डू गोपाल है ना, इस रंग भरी एकादशी का वो भी काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे कि कब रंग भरी एकादशी आएगी, हमारी मम्मा हमारे लिए भी गुब्बारे लाएगी, रंग लाएगी, गुलाल लाएगी, हम उनके साथ खेलेंगे। तो आप आज के दिन अपने लड्डू गोपाल जी के साथ रंग गुलाल खेलिए, उन्हें रंग गुलाल ला के दीजिए, उन्हें मीठे मीठे पकवान बना के खिलाइए, उनको आप नए वस्त्र पहनाइए, उनके साथ अपना टाइम स्पेंड कीजिए। तो आप देखिए आपको कितनी खुशी खुशी होती है, आपको आनंद अंदर से कितना खुशी फील होता है। आप देखिए ये खुशी ना आपको कहीं से नहीं मिलेगी, ये सी खुशी सिर्फ आपको लड्डू गोपाल के समीप जाके ही मिलेगी। आप एक फॉर्मेलिटी मत कीजिएगा कि हाँ आज रंग भरी एकादशी है तो हम लड्डू गोपाल जी को रंग दे देते हैं, गुलाल दे देते हैं, ऐसा नहीं होता। आप उनके साथ मन से खेलिए, उनके भाव को समझिए और उनको भाव प्रेम दीजिए। तो देखिए आपके साथ क्या होता है। आप उनके चमत्कार को, उनकी लीला को जानने की कोशिश कीजिए। मेरे साथ लड्डू गोपाल जी ने बहुत सी लीला की है, बहुत से चमत्कार किए हैं। ये मैं वीडियो आपको दूसरे वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। आज आप अमल की एकादशी के दिन
आप पीले वस्त्र पहनिए, जहाँ तक हो सके आपके पास पीले वस्त्र हों तो आप पीले वस्त्र ही पहनिए, क्योंकि एकादशी का व्रत हम जैसे करते हैं, पीले वस्त्र पहनना चाहिए। आज के दिन हमें स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए, वस्त्र पहन के हमें पूजा पाठ विधि विधान से करना चाहिए। अपने हमसे जो बड़े हैं उनका आशीर्वाद हमें लेना चाहिए, उन्हें ठाकुर जी को टाइम से भोग लगाना चाहिए। हमें जितना पॉसिबल हो सके तो हमें ठाकुर जी को तुलसी की जो सूखी हुई तुलसी होती है ना, उस पे जो उनकी लकड़ी होती है, उस पे उस लकड़ी पे पके हुए भोजन का हमें ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए, क्योंकि तुलसी ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब आप ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, आप तो उसके ऊपर एक तुलसी का पत्ता ज़रूर रखिएगा। आपके दिमाग में ये हो रहा होगा हम तुलसी का पत्ता आज के दिन क्यों कैसे तोड़ें? तो आपको आज के दिन पत्ता नहीं तो तुलसी का कोई पत्ता नहीं तोड़ना है। आपको एक दिन पहले ही 10वीं तिथि के दिन ही आपको तुलसी का पत्ता तोड़ के रखना चाहिए। और ठाकुर एक बात और, आपको मैं याद दिला दूँ कि ठाकुर जी बिना तुलसी के पत्ते को रखे हुए कोई सा भोग स्वीकार नहीं करते हैं। जब तक ठाकुर जी के भोग में तुलसी का पत्ता नहीं होगा तो ठाकुर जी उस भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। तो आप ठाकुर जी को जो भी भोग लगाएँ उसके ऊपर एक तुलसी का पत्ता ज़रूर रखें। और आपको ये मेरी जानकारी कैसी लगी है, प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए और प्यार से बोलिए, जय कृष्णा, राधे राधे।